अच्छा, ये बता दिए ना तुम्हारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पता है ना? क्या बोल रहे हो? 6 राज्यों से होकर गुजरता है, सॉरी 8 राज्यों से होकर गुजरता है, पता नहीं है? इंडिया को बीच से काटता है। बीच वाला लाइन जो होता है, जो एकदम कहाँ गया वो दो ग्लोब का बीच वाला लाइन क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर बोलते हैं ना। ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म, ठीक है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो इंडिया को 2 भागों में पूरा बांट देता है, बीच से जाता है, ठीक है ना? समझ आया? ये वाला देख रहे हो लाइन 23.5 डिग्री, ये वाला लाइन, ठीक है ना? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म कहाँ रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म यहाँ पर नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है ना? देखो ये वाला ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म यहाँ नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। ये कहाँ से जाता है? देखो ये तुम्हारा साउथ अफ्रीका से होते हुए, ठीक है ना? ये साउथ अमेरिका भी जाता है, ठीक है, समझ गए? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाता है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म। नहीं, हम लोग के यहाँ नहीं रहता है, हम लोग का यहाँ तो ऊपर है। कितना ऊपर है देखिए ना, हम लोग इक्वेटर से कितना डिग्री ऊपर रहते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर रहता है ना। समझ में आया? ठीक है। अगर अंडमान निकोबार, देखो ये कन्याकुमारी है ना, हम लोग के नीचे, सबसे नीचे कन्याकुमारी है ना। क्या है सबसे नीचे? कन्याकुमारी, ठीक है। वहाँ ये वाला नीचे वाला इक्वेटर है, ठीक है ना, हम लोग का। समझ में आया? तो नीचे वाला इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर रहता है, इसीलिए हम लोग को बोलते हैं ना कि नॉर्दर्न प्लेन में रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है हम लोग, ठीक है ना। इक्वेटर से कितना ऊपर रहता है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो कन्याकुमारी है ना, 8 डिग्री 4 मिनट वाला जगह है, ठीक है ना। समझ में आया? लेकिन वही अंडमान निकोबार अगर देखेंगे, ठीक है ना, अंडमान निकोबार से 6.5 डिग्री के करीब हम लोग ऊपर है, ठीक है। क्योंकि अंडमान निकोबार कन्याकुमारी से भी तो नीचे है ना। समझ में आया? इसीलिए बोलेंगे अगर मेन लैंड का, इंडिया का मेन लैंड का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी होगा, ठीक है। अगर इंडियन यूनियन टेरिटरी का क्या? हाँ, ऊपर का सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे होता है ना, भूल गए हो सब? हाँ, वेस्ट बंगाल में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। किस किस राज्यों से जाता है बताओ तो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो ये कहाँ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना। दूसरा प्रिंस से देखो, ये 23.5 डिग्री, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये भी नहीं चल रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है बताओ? देखो लाइन खींच दे रहे हैं, तुम लोग देख कर बताओ। थोड़ा सामने आ जाओ, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा से, तो सामने आओ ना, सामने आओ। देखो 23.5 डिग्री यहाँ से लाइन खींच रहा है। पहले देख लो यहाँ पर एकदम नीचे 0 डिग्री है, ठीक है ना। इक्वेटर वाला लाइन कहाँ पर है? इक्वेटर वाला लाइन ये वाला इक्वेटर वाला लाइन है, ठीक है ना। देख लो, ठीक है, ये लाइन इक्वेटर वाला है, ठीक है ना। ये अफ्रीका के मतलब ऑलमोस्ट मिडिल से जा रहा है, ठीक है ना, इक्वेटर लाइन, ठीक है। अफ्रीका बहुत गर्मी, हाँ, बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है, उस वहाँ का आदमी पता ही है कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। जब अगर 6 डिग्री के आसपास आएंगे ना, 6 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग का इंदिरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, समझ गए। और 8 डिग्री 4 मिनट पे जाएंगे तो कन्याकुमारी हमको मिल जाएगा, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है ना, कन्याकुमारी। हाँ, अब तो उसके ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री जो लाइन है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, ठीक है। हम लोग को 3 ही लाइन पढ़ना है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म, यही तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हम लोग का ये गुजर रहा है, ठीक है ना। ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ क्या है? कैंसर है। कौन कौन सा राज्य से गुजर रहा है बोलो? गुजरात, राजस्थान। रुको भाई, गुजरात वाला इलाका
ठीक है, राजस्थान का इलाका से मध्य प्रदेश, बोलो हाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ है बताओ तो? छत्तीसगढ़ नहीं जाता है छत्तीसगढ़, अरे इधर इससे देखो ना फैला हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ ऊपर तक है, ठीक है ना, बड़ा है ना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा से हो रहा है, लास्ट में मिजोरम, ठीक है ना। हाँ क्या नहीं, आसाम नहीं, आसाम तो ऊपर की तरफ है ना, आसाम नहीं है, ठीक है ना। समझ गए कौन कौन सा राज्य से गया? फिर से बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 गो हुआ, रुको 3, उसके बाद बोलो 4 हुआ, 5, 6, 7, 8, ये 8 राज्यों से गया, ठीक है। अगर बोले सवाल में बोल दिया है कि इस 8 राज्य मतलब बोला गया कि बताना किस किस जगह से गया है, ठीक है ना, बोला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा, किस में से नहीं गया है बताओ? उड़ीसा में से नहीं गया। उड़ीसा में से नहीं गया, ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है ना, इसीलिए अच्छा से कर लेना, ठीक है। हो गया, समझ में आ रहा है? देखो अब इंडिया का साइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे? साइज, ठीक है ना। अब देखो पूरा ये वर्ल्ड का मैप तुमको दिखाई दे रहा है, उसमें ये इंडिया है, ठीक है, ये हम लोग का इंडिया है, ठीक है ना, समझ में आया? तो टोटल एरिया इंडिया का पता है कितना है? ये पूरा टोटल एरिया जितना है 3 कहाँ लिखे भाई? नीचे बोर्ड में लिखा है। यहीं पर लिख दे रहे, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है, 10 लाख किलोमीटर, ठीक है ना, 3.2 लाख कितना होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। तो 328 लाख स्क्वायर किलोमीटर, समझ में आया? कैसे हिसाब करोगे तो 3.28 है ना, ठीक है, इंटू 1 मिलियन मतलब 10 लाख ना, इतना मिलियन है तो इतना लाख, ठीक है ना, तो कितना आ गया? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, समझ में आ रहा है? 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। क्या? 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, हाँ 100 लाख, ठीक है ना, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? इतना बड़ा इलाका है, ठीक है ना। तो टोटल जितना भी मतलब है हम लोग का लैंड, ठीक है ना, उसमें से इंडिया कितना परसेंट इलाका कवर किया है? 2.4% एरिया कवर, हाँ ओनली 2.4%, छोटा है ना भाई, फिर भी ऐसे जियोग्राफिकल वैल्यू हम लोग का यहाँ का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे क्यों हम लोग का मतलब इंडिया का लोकेशन इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इतना जान लो कितना पूरा जो हम लोग का मेन लैंड है, ठीक है, 70% तो वाटर ही है पूरा अर्थ में, ठीक है ना। जो भी मेन लैंड है ना उसका 2.4% इंडिया कवर किया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया? इंडिया जो है हम लोग का 7th लार्जेस्ट है, ठीक है ना, 7वां लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है ना। इंडिया कितना पोजीशन पे है? 7th लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर किया होगा? रशिया। सबसे देखो रसिया का एरिया दिख रही हो, ये जितना भी ग्रीन इलाका है, ठीक है ना, ये पूरा देख रहे हो कितना रसिया है। एशिया को लिया है और यूरोप का भी पोर्शन लिया है, ठीक है ना। हालांकि अभी इतना तक ही नहीं, ये जो अलास्का बोल रहे थे अभी, ठीक है, अभी यूएसए के अंडर पे है, पहले रसिया के अंडर पे था। देखो ये वाला पोर्शन भी रसिया का ही है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन भी रसिया का है। समझ में नहीं है? अच्छा इसमें से समझ में नहीं आ रहा है ना, इसमें से देखोगे, ठीक है, ये येलो वाला पोर्शन रसिया का है ना, देख रहे हो रसिया का है ना, यूरोप तक घेरा हुआ है ना, जाते 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 देखो ये तो यूएसए कनाडा आ जा रहा है ना इधर, तो ये वाला पोर्शन भी ले रहा है, समझ में आ रहा है। तो वही पोर्शन ये वाला है, समझ में आ रहा है ना, हाँ घुमा, ये तो स्ट्रेट है ना इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? रसिया। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे इलाका बड़ा। इंडिया का तो 2.4% है, ठीक है ना, हाँ 2.4% इंडिया का एरिया, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर बोलेंगे तो सबसे इलाका सबसे बड़ा कौन है? रसिया, ठीक है।
समझ में आया? किसका है? रसिया। उसके बाद देखेंगे तो ये कनाडा, हाँ कनाडा ही बहुत बड़ा है। ये कनाडा पूरा, ठीक है ना। वो किस पोर्शन में आता है? कनाडा सेकंड पे आता है, ठीक है ना। समझ में आया? देख लो कनाडा कितना बड़ा है, देख रहे हो? ये सब पूरा एकदम इलाका लिया हुआ है, ठीक है। ये रसिया पूरा से बड़ा कनाडा लग रहा है। बैक, ये पूरा इलाका पूरा कनाडा लिया हुआ है, देख रहे हो? थोड़ा थोड़ा इधर का भी इलाका है, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना बड़ा इलाका क्या? हाँ हाँ नोट्स में है, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है? यूएसए, ठीक है। स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों है सर? क्योंकि इसका नाम इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, क्या है? सारा स्टेट मिलकर यूनाइटेड होकर बना है, ठीक है। इसमें स्टेट का पावर ज़्यादा होता है, हम लोग में सेंट्रल का पावर ज़्यादा है ना, यहाँ पर स्टेट का पावर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो सेकेंड वाला क्या है? कनाडा। कनाडा के बाद क्या है? यूएसए वाला इलाका, ठीक है ना, यूएसए, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सर ये येलो चाइना, रशिया के नीचे। उसके बाद सबसे बड़ा कंट्री कौन है? ये चाइना, ठीक है ना, चाइना, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चाइना के बाद ये नीचे साउथ अमेरिका। कौन सा? साउथ अमेरिका पे। ब्राजील। साउथ कंट्री बोले, कॉन्टिनेंट थोड़ा ही। साउथ अमेरिका तो एक पूरा कॉन्टिनेंट हो गया है ना, तुम कॉन्टिनेंट मत देखो, ये तो कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। ये देखो कंट्री देखो, ब्राजील, ठीक है। कौन है? वो साइड में छोटा सा व्हाइट कलर का क्या है सर? कौन सा? अंटार्कटिका। क्या? वो अंटार्कटिका है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ब्राजील, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद कौन सा कंट्री आता है? ऑस्ट्रेलिया भी देखो बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया। कितना आया? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कौन आएगा? इंडिया, ठीक है। समझ में आया? हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? कि वाटिकन, यूरोप में वाटिकन सिटी, हाँ हाँ सबसे छोटा है। तुम अगर मान लेते हैं कोई लेक्चर देने भी आ गया ना, तो अगर एक कोई मतलब वाटिकन सिटी में खड़ा है, एक इस बॉर्डर में खड़ा हो जाएगा, एक उस बॉर्डर में हो जाएगा, ठीक है। कंट्री के इस बॉर्डर उस बॉर्डर में आ जाएगा, ठीक है। इतना कम, इतना छोटा है, ठीक है। यहाँ का एग्जांपल एक बताइए। जैसे मान लेते हैं ये वाला हम लोग का जो घर है, ये वाटिकन सिटी है, ठीक है ना, ठीक है। इस चौकट के बाहर दूसरा कंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो कैसे याद करेंगे। पहला सबसे बड़ा कौन है? रसिया। उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। तो याद करने का रुकुक बाई, ठीक है ना। सब बोर्ड में लिखे ना, दो के कारण हमको दिखाई नहीं देगा। RCUC या फिर ऐसे आर कुक बाई, मैंने आर कुक बाई, बाई होता है ना काम करने वाला, ठीक है ना, होता है ना बाई। बाई मतलब बाई तो याद रहेगा, बाई, ठीक है ना, ठीक है। और कुक, आर उसका कुछ टाइटल होगा, ठीक है ना। कुक बाई, बाई क्या करता है? कुक करती है, तो आर कुक बाई याद हो गया। आर कुक बाई समझ में आ गया? कौन सा कितना बड़ा है ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इंडिया का लैंड बॉर्डर देखते हैं, ठीक है ना। देखो इंडिया का लैंड बॉर्डर देखो, देखो कितना है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पोर्शन इंडिया का लैंड से कनेक्ट है ना, ठीक है। तो ये वाला तो कोस्टलाइन बॉर्डर हो जाएगा ना, जो समुद्र से कनेक्टेड होगा, जो लैंड से कनेक्टेड होगा लैंडलाइन बॉर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर पूरा लैंडलाइन बॉर्डर, यहाँ से यहाँ पूरा एकदम लैंडलाइन का बॉर्डर बोल रहे हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर समझ में आया? समझ में आया? ये ब्राउन ब्राउन क्या है सर? कौन सा पहाड़ है? पहाड़ है, वहाँ पर हिमालय पहाड़ है ना, जो पहाड़ को ब्राउन कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। और ये ग्रीन सर, पूरा ग्रीन मतलब वो मैदान है। देखो ये लैंड बॉर्डर है, ठीक है ना, ये लैंड बॉर्डर है, ठीक है। ये लैंड बॉर्डर, पूरा लैंड बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक है ना, पूरा लैंड बॉर्डर है ना, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है ना। फिर मणिपुर मिजोरम तक भी आ जा रहा है ना। तो ये लैंड बॉर्डर टोटल है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। क्यों मार्क किया हुआ है? कौन सा?
कहाँ रेड रेड? इसमें रेड है। ये वाला, ये प्लेट्यू है, पठार, ठीक है, पठार पठार। जो एक होता है माउंटेन होता है, ठीक है ना, एक होता है प्लेट्यू होता है, एक होता है प्लेन होता है, ठीक है ना। जो माउंटेन जैसे मैदान जो होगा 200 मीटर से उसका नीचे होगा, ठीक है ना, ऊंचाई। जो प्लेट्यू होगा उसका कितना होगा, 1000 के नीचे होगा, 1000 मीटर के नीचे होगा, ठीक है ना, लंबाई। और जो माउंटेन होगा वो 1000 के ऊपर होगा, ठीक है। प्लेटिंग में होता क्या है? पठार, अरे छोटा छोटा पठार बोले तो 1000 मीटर के नीचे ऊंचाई 1000 मीटर के नीचे, तो एक पहाड़ जैसा हुआ कि नहीं। तो वो पहाड़ पूरा प्लेट्यू बोला जाता है उस पहाड़ को, ठीक है ना। और 1000 मीटर से ऊपर हुआ तो बोल देगा उसको माउंटेन, ठीक है, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर लैंडलाइन बॉर्डर है, ठीक है ना, ठीक है। अगर कोस्टल बॉर्डर देखा जाए, ये कोस्टल, अब कोस्ट वाला बॉर्डर पूरा देखा जाए, ठीक है, कोस्ट वाला बॉर्डर देखा जाए, ठीक है, यहाँ का बॉर्डर, फिर ये वाला हम लोग का यूनियन टेरिटरी में आता है ना, तो यहाँ का भी बॉर्डर देख लिया जाए। टोटल अगर बॉर्डर देख लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना, कोस्ट लाइन का बॉर्डर, ठीक है। सब वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। पता नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है बस, ठीक है ना। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। हम लोग का यहाँ पर भी स्टैंडर्ड मेरिडियन खींचा गया होगा ना, जो कि टाइम बताता होगा। जैसे यहाँ पर सूरज, जो यहाँ से अगर सूरज निकलता होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह होता है, उसके बाद सूरज आते आते गुजरात में उसके बाद सुबह होता है, ठीक है ना। तो 2 घंटे का टाइम का तो इधर होता है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो इधर मैंने ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। यहाँ सूरज उगा, ठीक है ना, सूरज उगा ना इस तरफ, तो इंडिया तो इसी तरफ, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश इसी तरफ है ना। तो यहाँ पर जल्दी सुबह होगा, सूरज यहाँ आते आते उस तरफ जब तक आएगा, ठीक है ना, तब गुजरात आएगा ना, ठीक है ना। तो इस तरह होते मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी टाइम कैसे बताएगा, ठीक है ना। टीवी में कोई शो 8 बजे चल रहा है तो वो कैसे चलाएगा, ठीक है ना। तो टाइम कैसे दिखाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए क्या किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन खींचा गया 82.5 डिग्री पे, ठीक है ना। कुछ इस तरफ पे 82.5 डिग्री पे, ठीक है ना। इधर से नहीं खींचा गया, ठीक है, इधर ही से 82.5 डिग्री पे खींचा गया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, ठीक है। समझ में आया? श्रीलंका को बिल्कुल बीच से काट रहा है ना सर। क्या श्रीलंका से? हाँ, उधर से कट रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब थोड़ी, हम लोग का कंट्री में खींचा गया है ना। क्या इंडिया से? हाँ, सही बोल रही हो, इंडिया से 20 से ही काटा जाएगा ना, 20 से ही काटा, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लाइन दिखाया नहीं गया, ठीक है, नोट्स में देख लो, ठीक है ना, नोट्स में देख लो, 82.5 डिग्री नोट्स पे देख लो, नोट्स में काटा गया, ठीक है ना। ये सचमुच का थोड़ा ही काटा गया है, हम लोग को तो ऐसे इमेजिन करने के लिए, ठीक है ना। अब ये इंडिया को 20 से काटा गया है, ठीक है। जब इसको 20 से काट दिया गया है, 20 से काटा गया, तो इससे क्या होगा, देखो अब यहाँ पर कितने का अंतर पड़ता है, 2 घंटे का अंतर पड़ता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। अगर 20 से काट दिया गया तो अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ का कितने घंटे का अंतर पड़ेगा, अब 1 घंटा, और यहाँ से यहाँ का 1 घंटे, दोनों को 1 घंटे का अंतर पड़ रहा है ना, दोनों तरफ। पहले 1 घंटा हो जा रहा है, हाँ, दूसरे में बाद में 1 घंटा। हाँ, अगर मान लेते हैं यहाँ पर अभी मान लेते 8 बजे है, ठीक है, यहाँ पर कितना बजेगा, वहाँ पर 7 बजेगा। 7 बजेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बजेगा, 7। अभी यहाँ पर इस तरफ गुजरात में 6 बजेगा ना, 6 बजेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 बज रहा है जो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 बज रहा है, यहाँ पर 6 बज रहा है, ठीक है। अगर हमको 8 बजे का कोई टीवी में शो करना है, ठीक है ना, 8 बजे का मान लेते हैं टीवी में शो करना है, ठीक है, तो यहाँ का टाइम को क्या करना पड़ेगा, नहीं 7 बजे का शो करना है, 7 बजे का शो करना है, ठीक है। तो यहाँ का टाइम को क्या करना पड़ेगा, 1 रिड्यूस कर देगा, 1 घंटा कम कर देगा, और यहाँ का टाइम को 1 घंटा बढ़ा देगा,
हाँ 6 है तो 6 + 1 घंटा बढ़ा दिया, 7 बजे हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो इस तरह टाइम शो करता है। ये जो घड़ी हम लोग का होता है, जो वॉच आता है, ये वॉच क्या है? वही तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करता है ना, यही तो टाइम सेट करता है ना, समझ में आया। 1 घंटा यहाँ का 1 घंटा कमा दिया और यहाँ का 1 घंटा बढ़ा दिया, तो हम लोग का टाइम कितना हो उतना ही बजे सब कुछ दिखाएगा कि नहीं। सो समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले दिखा देगा, वहाँ पर बाद में होता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो सर सबका टाइमिंग एक दे दिया गया है, रियलिटी में सबका टाइमिंग अलग अलग हो रहा है। रियलिटी में सबका टाइमिंग अलग अलग हो रहा है, ठीक है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से वो लोग एक ही टाइम सेट बाद आता है। हाँ तब यहाँ एक ही ये लोग टाइम सेट हाँ। कर दिया है। समझ में आया, कुछ समझ में आया। अच्छा चलो आगे पढ़े। देखो अब इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है ना। देखो इंडिया कहाँ पर, अगर मान लेते हैं ईस्ट पूरा एशिया में देखोगे तो इंडिया कहाँ पर है, एशिया के एकदम बीचों बीच है ना। हाँ, तो सेंट्रल लोकेशन पे है कि नहीं, इंडिया के सेंट्रल लोकेशन पे है कि नहीं, एशिया के सेंट्रल लोकेशन पे है कि नहीं। देखो ये वाला ईस्ट एशिया हो गया और ये वाला वेस्ट एशिया हो गया, ठीक है ना। तो इंडिया सेंट्रल लोकेशन पे है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इंडिया इज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ देखो अब इंडिया बोल रहा है कि हम बोले ना कि इतना यहाँ पर है, तो इसका मतलब हम लोग का लोकेशन का बहुत फीचर्स है, बहुत अच्छा फायदा है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब क्या है, देखो अब यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। इंडिया क्या कर सकता है, अगर यहाँ से अगर कोस्टलाइन एरिया से देखेगा तो इंडिया कहीं पर भी जा सकता है ना। देखो यहाँ पर भी जाके अफ्रीका में भी चला जा सकता है, इस तरह से होकर यूरोप में भी जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी रेड सी है, ठीक है ना। ट्रेडिंग शुरू किया गया था कि ना। हाँ उसके बाद यहाँ कहाँ नहीं जा सकता है, तुम बताओ। ईस्ट एशिया में भी जा सकता है, वेस्ट एशिया में भी जा सकता है, यूरोप में भी जा सकता है, अफ्रीका में भी जा सकता है, दूसरे। सब चीज का सुविधा मिलता है, ओशन का भी, हाँ माउंटेन का भी। समझ में आ गया ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांस इंडियन ओशियन। ट्रांस इंडियन ओशियन मतलब सब जगह इंडिया का जो ओशियन इलाका है कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। फायदा हो रहा है कि नहीं, ट्रेडिंग में फायदा होगा कि नहीं, समझ में आया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आया। हाँ ठीक है ना, ठीक है। देखो ट्रांस इंडियन ओशियन का मतलब लिखवा दिए, ठीक है ना। क्या लिखवाया है एक बार देख लो। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट मीन्स द रूट फ्रॉम कंट्री हैविंग कोस्टलाइन इन इंडियन ओशियन टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है ना, समझ में आया। सब जगह से कनेक्ट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो इंडिया का अभी देखो अभी क्या बोल रहा गया है, देखो पढ़ो। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू इंडियन ओशियन प्रोवाइडिंग लॉन्ग कोस्टलाइन रीजन। अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये डेक्कन प्लेट्यू है, पता है ना, दक्षिण वाला प्लेट्यू, दक्षिण का पठार पढ़े हो ना, डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है ना। ये इंडियन ओशियन में प्रोट्रूड किया कि नहीं, अंदर की तरफ घुसा है कि नहीं, ऐसे करके घुसा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, देखो इंडिया का यहाँ पर जो ओशियन है इसी का नाम इंडियन ओशियन रखा गया है, बाकी किसी के कंट्री के नाम पे रखा गया है, ठीक है ना। गर्व की बात है कि नहीं कि हम लोग का यहाँ पर इंडियन ओशियन इस नाम पे रखा गया, इंडिया के नाम पे रखा गया, ठीक है ना। क्यों, देखो यहाँ का जो डेक्कन प्लेट्यू है ये प्रोट्रूड कर गया, मतलब ढुक गया है, ठीक है ना, ठीक है। और इंडियन ओशियन को 2 भागों में बांट दिया, एक बे ऑफ बंगाल, एक बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। सर एक का नाम बे ऑफ बंगाल क्यों रखा गया सर? बंगाल के खाड़ी बंगाल के पास है इसीलिए, और वो सऊदी अरेबिया के पास है, तो अरब सागर देखो, अरब सागर रख दिया, ठीक है ना, अरेबियन सी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो ये प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है ना। अब ये अगर प्रोट्रूड हो गया तो देखो यहाँ से अगर जाना है तो हम ईस्ट एशिया में चल जाएंगे, यहाँ से अगर निकलेंगे तो गाड़ी पकड़ के मतलब जहाज पकड़ के वेस्ट एशिया में चल जाएंगे, समझ में आया ना, फायदा हो रहा है ना, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये अगर प्रोट्रूड ऐसे करके करता तो हम लोग को ईस्ट एशिया में जाना है, यहाँ से लेकर पहले जाना पड़ेगा इतना दूर तक, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा ना। हम लोग का कितना अच्छा प्रोट्रूड किया, ऐसे करके प्रोट्रूड किया, यहाँ जाना होगा तो थोड़ा डिस्टेंस जाना होगा, यहाँ से वेस्ट एशिया, यहाँ से ईस्ट एशिया, यहाँ से ईस्ट एशिया, यहाँ से वेस्ट एशिया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। देखो पहले का समय में जो था ना, पहले तो ये जहाज वाज तो नहीं ना थे, पहले कैसे जाते थे, पहले लैंड के माध्यम से जाते थे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं बीच में एक पहाड़ आ गया, तो कैसे जाओगे,
पहाड़ के देखना, पहाड़ के बीच से रास्ता होता है, ठीक है, जिसको पासेस कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। पहाड़ पासेस मतलब क्या होता है, ये पहाड़ है ना, मान लेते पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ है, तो ये जो पहाड़ के ये वाला इतना बड़ा पहाड़ तो एक यहाँ का हल्का रास्ता बना दिए, ठीक है ना, पासेस बना दिए। के बीच से छेद कर हाँ, ज़्यादा तोड़े नहीं, उसको ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता है, ठीक है, बीच से रास्ता बना दिए, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे ऐसे जोजिला पास है, बहुत खतरनाक पास है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। सर अगर सब कोई उठ के चला जाता तो पहाड़ तोड़ना ही नहीं पड़ता था सर। हाँ वही तो, सबको ही ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड पार कर देता है। हाँ, वहाँ से भी कैसे जाता कहाँ से? वो पहाड़ पार करके। पहाड़ पार करके? पहाड़ पार कौन करता है भाई, कैसे करेगा? सर नहीं, ये बोल रहे हैं तो उसी नहीं समझ में आ गया ना। पहले ये रूट नहीं था, पहले ये वाला, पहले तो जहाज नहीं आया था ना तब तक, उसके बाद जब आया यहाँ पर सर, वास्को पहले डिगामा, जहाज आया कि कार? जहाज ये मोटर वाला, कार नहीं, खेलने वाला कार। कि पहले वो पानी वाला ओशियन वाला हुआ जहाज, जहाज। ठीक है। हाँ देखो, अब देखो, अब जैसे अब जहाज वहाज आ गया तो इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या हुआ, जैसे दिस रूट पढ़ो, दिस रूट हैव कंट्रीब्यूट इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया कॉमोडिटी, ठीक है ना, स्पाइसेस ये सब, ठीक है। पहले देखो क्या था, पहले ये सब नहीं था, सी रूट नहीं था, ठीक है ना, तब तक तो हम लोग का यहाँ पर कोई मतलब जल्दी आक्रमण नहीं कर पाता था, ठीक है। क्यों, एक्चुअली हम लोग का देखो आक्रमण कहाँ से हुआ है, हम लोग का ये राजस्थान गुजरात वाला इलाका से ही हुआ है, ठीक है ना। आक्रमण किया। हाँ, वो तो हम ही लोग के देश में था ना पहले, ठीक है ना, हम ही लोग का बाद में तो डिवाइड हुआ ना। देखो हम लोग का यहाँ पहाड़ है, पहाड़ कोई चढ़ के आक्रमण कर पाएगा, इतना ऊंचा पहाड़ नहीं कर पाता था, ठीक है, तोड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो आक्रमण हुआ राजस्थान और गुजरात के साइड में ही जो आक्रमण, वहीं से लैंड, वहीं से जमीन वाला इलाका था, वहीं से मुगल उगल सब वहीं से आए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग का ओशियन रूट जैसे हो गया, ब्रिटेन लोग जब आया था, ठीक है ना, यहाँ पर आके देखा था भाई, यहाँ का खाना, पहले तो लोग को खाना भी नहीं आता था, सब कुछ उबाल कर खाते थे, यहाँ का मसाला वसाला खाया तो देखा रही बाप रे मस्त है ये, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ का खाना सब मसाला वसाला लेकर गया, ठीक है, यहाँ का मुस्लिम भी ले गया, मुस्लिम याद है ना, हाँ क्लोथ, हाँ फैब्रिक, हाँ तुम भी पढ़े थे ना उस समय, मुस्लिम फैब्रिक, वहीं से तो उन लोगों को मुस्लिम बोलने लगा ना, ठीक है। तो यहाँ का फैब्रिक क्लोथ ये सब भी ले गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो इससे एक्सचेंज ऑफ आइडिया हुआ, ठीक है, वहाँ का कुछ कल्चर यहाँ पर आया, यहाँ का कुछ कल्चर वहाँ पर गया, होगा ना। जैसे मान लेते हैं अनिकेत अभी मान लेते हैं दूसरा कंट्री में चला गया, ठीक है ना, अब देखो वहाँ दूसरा का कल्चर हम लोग के पास कैसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से दूसरा कंट्री में गया, ठीक है, यहाँ पर किसी से शादी कर लिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, यहाँ पर आके एकदम इंग्लिश फटाफट बोलने लगा, यो करने लगा, समझे ना, सहनी सिंह टाइप का करने लगा। तो यहाँ का कैसे आया, उस लड़की से कल्चर आया ना, यहाँ का परिवार से आया ना, यहाँ पर कल्चर, समझ में आया। इसी टाइप से हुआ सब कुछ, that's all। इस सब कुछ नहीं है, ऐसे एक एग्जांपल दिए, ठीक है ना, इधर ठीक है। का लोग इधर गया तो वो उसके लोग बाद कुछ यहाँ का बात कुछ किताब लेकर गया, कुछ गीता उता होली बुक ले गया, वहाँ पर अपना आइडिया कुछ दिया, ठीक है ना, इस तरह कुछ आइडिया भी हुआ ना। अभी इसी तरह कोरोना वायरस भी फैल गया क्या, अगर किसी को कोरोना हुआ है, ठीक है, जैसे बेचारा ऑस्ट्रेलिया फ्री हो गया कोरोना से, ठीक है ना, अब इंडिया का आदमी कोरोना पेशेंट है, ठीक है ना, अब वो जैसे भी यहाँ से प्लेन पकड़ के ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एकदम फ्री खुशी है, कोरोना से फ्री हो गए, लेकिन आकर यहाँ पर मिला, हाय वाय किया, ठीक है, अब फिर उसके बाद देखा इतना ये ऑस्ट्रेलिया में ही कोरोना फैल गया, ठीक है ना, तो डिजीज भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, इसी तरह दूसरे जगह से डिजीज भी आता है, ठीक है ना, समझ में आया। सर फ्रांस का लैंग्वेज क्या होगा? हाँ फ्रेंच लैंग्वेज, हाँ वो लुई 16 की जो वाइफ थी वो कहाँ थी? ऑस्ट्रिया की। देखो अगर मान लेते हैं यहाँ से हम लोग जहाज पकड़े, हाँ? देखो अगर मान लेते हैं यहाँ से हम लोग जहाज पकड़े, ठीक है, वेस्टर्न घाट, देखो ये ईस्ट के तरफ है, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ये वेस्ट के तरफ है, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं सर? क्या, यहाँ पर पहाड़ है ना, पहाड़ के कारण उसको घाट बोलते हैं, घाट को घाटी हाँ हाँ घाटी बोलते हैं, ठीक है। वो लोग अपना देखो, वो लोग कर्नाटका वाला लैंग्वेज है, पहाड़ को घाट बोलना, ठीक है, पठार को, समझे, वो लोग अपना लैंग्वेज में बोलता है, ठीक है ना, तो उसी के नाम पे हो गया, ठीक है, मतलब प्लेटू को घाट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। अब जाना है हमको यूरोप, कहाँ जाना है, यूरोप। तो यूरोप में जाएंगे तो इस तरह होकर
ऐसे होकर जाना पड़ेगा ना, घूम के पूरा, बहुत घूमना होगा। बहुत घूमना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका कोई इंडिया से सर। हाँ हाँ इंडिया से, ठीक है ना, जाना पड़ेगा ना, बीच में कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, ये वाला तो चलो अरेबियन सी है, अरेबियन सी के यहाँ पर वही सी गया है इधर, तो उसका नाम रेड सी हो गया, ठीक है ना। उसके बीच में एक स्विच नाम का जगह है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हाँ मेडिटेरियन सी आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है, मेडिटेरियन सी आ गया। अब बीच में जो जगह है, ठीक है ना, बीच में जो एक लैंड है, मतलब बीच में क्या है, एक लैंड है, समझ में आया, क्या है, जमीन है, ठीक है। अगर मान लो इस जमीन को हटा दो तो यहाँ का मतलब पानी मिल जाएगा ना, पानी रहेगा कि नहीं, यहाँ पर पूरा पानी आ जाएगा ना, हाँ। तो अब देखो अगर क्या होगा, तब इंडिया आसानी से यहाँ से लेकर यहाँ तक यूरोप पहुंच गया, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ का लैंड को हटा दिया गया है। ये लैंड कहाँ पर है, इजिप्ट के पास है, ठीक है ना, ठीक है, कहाँ पर है, इजिप्ट के पास है, ठीक है। तो इसी को स्विच लैंड था ना, उसी लैंड को बुलाया स्विच कैनल बनाया गया है, ठीक है ना। अभी समझ में आया स्विच कैनल, ठीक है। यहाँ से लैंड को हटा दिया गया, यहाँ से रास्ता बन गया, ठीक है, जाने का पानी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अगर थोड़ा और आइडिया के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इजिप्ट और ये सऊदी अरेबिया है ना, यहाँ से आता है रेड सी, ठीक है। कभी रेड सी मेडिटेरियन सी रहेगा तो दिमाग में कंफ्यूज नहीं होगे, ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेड सी है, ठीक है। इसके बीच ये लैंड मास को हटा दिया गया है, उसका नाम स्विच कैनल हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये लैंड मास हटा देने के कारण से शॉर्ट डिस्टेंस हो गया कि नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है शायद, अच्छा 700 लिखा हुआ है, 7000 किलोमीटर कम हो गया डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे यहाँ से जाते थे जितना डिस्टेंस रखता था, यहाँ से जाएंगे तो कम लगेगा ना, सोचो 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया, होना ही है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बस चैप्टर खत्म, और क्या। देखो अब इंडिया के नेबर के बारे में बता रहे हैं, इंडिया का पड़ोसी, ठीक है। पड़ोसी में आपस में थोड़ा बड़ा अनबन तो रहता ही है ना, थोड़ा बड़ा पड़ोसी में ही ज़्यादा अनबन रहता है, दूर का रिश्ते में ज़्यादा अनबन नहीं रहता है, ठीक है। तो कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया नेबर क्या लिखा ना, चाइना भी, हाँ चाइना भी तो नेबर हाँ। है, कौन करना चाहता है इंडिया का, इंडिया उसका कोई करना चाहता है, देखो इंडिया का पोजीशन सबसे मस्त है कि नहीं भाई, एकदम जबरदस्त। ठीक है। हम लोग का इंडिया है तो हम लोग का इंडिया का पोजीशन देख रहे हो कितना अच्छा है, बाकी सब कंट्री से कितना अच्छा पोजीशन है, और हमारा क्लाइमेट भी मॉडरेट होता है, हाँ मॉडरेट होता है, ठीक है ना, ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, हर चीज़ का, हाँ। देखो इंडिया किसके साथ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, बताओ इंडिया किसके साथ लैंड बॉर्डर, पाकिस्तान, चाइना, हाँ बोलो। अच्छा अफगानिस्तान भी है इसमें, पता है ना, अफगानिस्तान कहाँ पर 106 किलोमीटर कम से कम लैंड बॉर्डर रहता है, ठीक है ना, ऊपर के तरफ, ताजिकिस्तान नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। देखो अफगानिस्तान यहाँ से यहाँ पर 106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर करता है, लगेगा कि अफगानिस्तान नहीं है लेकिन है अफगानिस्तान, हाँ पतला 106 किलोमीटर का रास्ता तक करता है, ठीक है ना, समझ गए। क्या है, बोलो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर से आते हैं, रुको लाइन से आते हैं, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना, उसके बाद चाइना हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, क्या उसके बाद बोलो, भूटान नहीं बोलोगे, भूटान तो बोल रहे हैं, तो म्यांमार बोल रही हो, म्यांमार वो बोल रहे हैं, ठीक है, भूटान के बाद म्यांमार, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका इधर आ गया ना, नीचे पे आ गया, उसके बाद बांग्लादेश नहीं बोल रहे हो, हाँ सबसे, और बांग्लादेश सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, ठीक है ना, सबसे, हाँ, और सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है, बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, ठीक है ना। अब चाइना का हो गया। अब देखो अब अगर सी के तरफ बोलेगे कौन सा लैंड है, ये श्रीलंका है, ठीक है ना, और यहाँ पर मालदीव्स है, ठीक है, बहुत सारा स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, मालदीव्स, ये भी सी वाले के साथ, नीचे साउथर मोस्ट सी वाले के साथ नेबर कंट्री है ना, सी वाला नेबर कंट्री, बंगाल में पड़ता है, क्या कौन सा बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, मालदीव, मालदीव साउथर मोस्ट पॉइंट में पड़ता है, साउथर मोस्ट एकदम, माने तुम बोल दोगे अरेबियन सी के करीबी पड़ता है, अरेबियन सी के वहाँ पर पड़ता है मालदीव्स, देखो मालदीव्स, वो उधर अरेबियन सी, उस साइड में दिखा
हाँ बोलो बोलो। नेपाल में अभी भी थोड़ा मोड़ा इंडियन कल्चर फॉलो किया जाता है। हाँ इंडियन कल्चर फॉलो किया जाता है। इंडियन कैलेंडर एक्चुअली वहाँ का कैलेंडर इंडियन कैलेंडर फॉलो होता है, ठीक है ना। हम लोग तो इंडियन कैलेंडर थोड़ी फॉलो करते हैं, हम लोग तो बाहर क्रिश्चियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, ठीक है बाहर का। ठीक है ना। देखो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका जो अलग हो रहा है, क्या बोलो बोलो सर, इंडियन कैलेंडर में कितना को महीना है? क्या 12 ही महीने। 12 सब जगह 12 महीना है उसमें सर, इंडियन फागुन कैलेंडर के हिसाब से तो सबका कैलेंडर अलग अलग होता है। हाँ, सबका कैलेंडर अलग अलग होता हाँ, है। जैसे कि बंगालीज का अभी पहला होता बैसाख, है, हाँ, हाँ। फिर महाराष्ट्रियन लोग का गुड़ी पाड़वा हाँ, होता हाँ। है, फिर पंजाबी लोग का वैशाखी होता है, सबका तो अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन वाला फॉलो करते हैं, सबका एक ही जगह है। सबका एक ही, सही बोले, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का है, ठीक है ना। अच्छा छोड़ो, अच्छा देखो यहाँ पर अगर श्रीलंका इंडिया के बीच एक पाक स्टेट है, ठीक है ना, पाक स्टेट है, मतलब पानी वाला इलाका, ठीक है ना। यही तो ये सेतु है ना, क्या जो पत्थर से बनाया हाँ गया हाँ था, हाँ सही बोली, रामायण में। सही बात बोली, ठीक है। अभी भी है? हाँ है हो गया। है अभी भी, ठीक है। ये पाक स्टेट है, ठीक है ना। और एक है यहाँ पर गल्फ मन्नार लैंड, गल्फ मतलब होता है 3 साइड से जमीन से घिरा हुआ इलाका। हम लोग का मतलब आइलैंड जैसा। 3 साइड, आइलैंड तो 4 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, हम जमीन से बोले, जमीन से, ठीक है ना। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो नोट्स में लिख दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच क्या क्या पड़ता है, पाक स्टेट पड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, ठीक है। ये 2 चीज पड़ता है, ठीक है ना। पाक स्टेट की वजह से इंडिया और श्रीलंका लगता है जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ